नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बुद्धिस्ट कल्चर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट शाहपुर गेट बीदर की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। कर्नाटक सरकार ने एससी वर्ग में आंतरिक आरक्षण लागू करने का दिया आदेश। 56,432 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ। जल संकट से निपटने में नाकाम रही कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने लगाया आरोप। मंत्री के एच मुनियप्पा ने कांग्रेस हाई कमान से कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर अनिश्चितता समाप्त करने का आग्रह किया। भगवान रामकृष्ण का जिक्र, सपा पर हमला। पीएम मोदी ने 2027 यूपी चुनाव के लिए सेट कर दिया गोल। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में हिंसा, कई इलाकों में झड़प, बीजेपी नेता पोलिंग एजेंट पर हमला। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बुद्धिस्ट कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट शाहपुर गेट बीदर की ओर से मंगलवार 28 अप्रैल की रात को संविधान निर्माता वो महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती इस ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार कांबले के नेतृत्व में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के दिव्य सानिधि पूज्य भंते धम्मानंद थेरो बेलदल शरण की उपस्थिति रही। इस अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा, उनके तत्व, अन्य मार्गों पर चलने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा शिवसेना हुग्गे पाटिल, राजकुमार गुन्नली, अम्बेडकर युवा सेना स्टेट प्रेसिडेंट गोविंद पुजारी, बीदर कॉर्पोरेशन के मेयर मोहम्मद गौस, कॉर्पोरेटर हनुमत और ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य के अलावा भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवा बच्चे आदि शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मिनिस्टर रहीम खान और अन्य अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर एक भव्य रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने केपी न्यूज से बात करते हुए सभी को अम्बेडकर के चाहने वालों को बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अम्बेडकर जयंती बहुत ही शानदार तरीके से शाहपुर गेट पे मनाया जा रहा है। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार और उनकी पूरी टीम है, यहाँ के काउंसलर हमारे हनुमंत और मेरे साथ हमारे मेयर जो है मोहम्मद गौस और सभी टीम भंते जी, सभी लोग आए हैं। इसके लिए मैं आज जयंती की, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ और जय भीम बोलता हूँ। और बाबा साहब जो भी बोले हैं एजुकेशन के बारे में और इक्वलिटी के बारे में और छूछा के बारे में, ये सब संविधान में लिखा है। उस पर हम लोग फॉलो करके बाबा साहब का संविधान सभी लोग एजुकेशन और इक्वलिटी करना चाहिए। इतना बोलते हुए धन्यवाद। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों एससी के लिए उपलब्ध 15% आरक्षण के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 5.25, 5.25 और 4.50% का एक संशोधित फार्मूला तैयार किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सभी नियुक्त अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा पहले से स्वीकृत 56,432 पदों पर सीधी भर्ती के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जो प्रक्रिया कुछ समय से रुकी हुई थी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार कर्नाटक के 101 अनुसूचित जातियों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसमें श्रेणी ए मादिगा और संबुद्ध जातियां दलित लेफ्ट के लिए 5.25%, श्रेणी बी होलिया और इसके संबद्ध जातियां दलित राइट के लिए 5.25% और श्रेणी सी भोवी, लंबाणी, कोरमा, कुर्चा और 59 खाना बदोर समुदाय के लिए 4.5% आरक्षण निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि श्रेणी सी के अंतर्गत आने वाले पदों या सीटों में से 20% पद अनुसूचित जातियों की 59 सबसे पिछड़ी जातियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित रहेंगे। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार को कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य में भीषण लू और पानी की कमी के बीच किसानों की पूरी तरह अनदेखी करने का आरोप लगाया। आर अशोक ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण फसलें बर्बाद हो रही है, वहीं लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार की
किसान समर्थक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हालात बेहद चिंताजनक है। आर अशोक के मुताबिक बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी और निपाणी क्षेत्रों में गन्ने की करीब 20% फसल तेज गर्मी के कारण खराब हो चुकी है। वहीं गदग जिले के 76 से अधिक गाँव में लोग गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसान जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब कांग्रेस सरकार सत्ता को लेकर आंतरिक राजनीति में व्यस्त है। आर अशोक ने सरकार की कथित विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि काबिनी, कृष्णा और मलप्रभा जैसे जलाशयों में पानी उपलब्ध होने के बावजूद भी बिजली की कमी के कारण किसान अपने पंप सेट नहीं चला पा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की और पार्टी हाईकमान से राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर व्याप्त भ्रम की स्थिति को समाप्त करने का आग्रह किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुनियप्पा ने कहा कि उन्होंने पार्टी और राज्य सरकार दोनों के हित में शीर्ष नेतृत्व से इस मुद्दे को जल्द से जल्द स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। यह दावा करते हुए कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अच्छा काम कर रहे हैं। मुनियप्पा ने कहा कि नेतृत्व में बदलाव से संबंधित कोई भी निर्णय पार्टी के उच्च कमान के पास है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस नेतृत्व अगले महीने इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश के हरदोई पहुंचे तो उनके निशाने पर थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इस दौरान पीएम मोदी ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गोल भी सेट कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण यूपी की पहचान अपराध और जंगल राज की बना दी थी। यूपी के माफियों पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। जहीराबाद में भारत राष्ट्र समिति छात्र शाखा BRSW के नेतृत्व में लंबित शुल्क वापसी की मांग को लेकर शुल्क संघर्ष मार्च निकाला गया। BRSW ने 29 अप्रैल को डिग्री और व्यावसायिक कॉलेजों के राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने आज सुबह BRSW के वरिष्ठ नेताओं ओमकार मधवाल और मोहम्मद फयाज को गिरफ्तार कर लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नौकरियों को भरने के लिए कोई धनराशि नहीं है, विद्यानिधि योजना के लिए कोई धनराशि नहीं है, शुल्क वापसी योजना को लागू करने के लिए कोई धनराशि नहीं है, किसानों को रैयत भरोसा प्रदान करने के लिए कोई धनराशि नहीं है, महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह प्रदान करने के लिए कोई धनराशि नहीं है। उन्होंने सरकार से 6 गारंटियों और दिए गए वादों को लागू करने की मांग की। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
जनगणना 2027 को लेकर लातूर जिला प्रशासन ने नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। जिलाधिकारी डॉक्टर भरत बश्तेवार ने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया है कि अब नागरिक स्व गणना के जरिए घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करा सकते हैं। स्व गणना की प्रक्रिया 1 मई से 15 मई 2026 तक चलेगी, जबकि 16 मई से 14 जून 2026 तक गणना कर्मी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। स्व गणना के लिए नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट पर https स्वगणना के लिए नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल पर प्राप्त OTP भरना होगा। इसके बाद भाषा का चयन कर पिन कोड के माध्यम से अपने घर का स्थान तय करना होगा। फिर लगभग 30 प्रश्नों की जानकारी सही भरकर अंत में सबमिट करना होगा। जानकारी जमा करने के बाद H अक्षर से शुरू होने वाली 11 अंकों की एक विशेष पहचान संख्या SEID प्राप्त होगी। इस पहचान संख्या को सुरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि गणना कर्मी के घर आने पर यही संख्या दिखानी होगी। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाकर जनगणना में सक्रिय सहयोग करें। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई। दिलचस्प बात यह है कि वोटर्स पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंच रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर EVM मशीन भी खराब होने की खबरें मिली है। इसी तरह बाली विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर भी मशीन खराब हुई है, जिसके चलते वोटर्स भड़क गए और हालात इतने बिगड़े कि फोर्सेस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। जानकारी के मुताबिक बाली विधानसभा केंद्र में डॉन बॉस्को लीलुआ सोहन लाल विद्यालय में मशीन खराब होने के चलते वोटर्स गुस्सा हो गए, जिसके चलते सेंट्रल फोर्सेस ने लाठीचार्ज कर दिया। कुछ वोटर भी जख्मी हो गए। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। घटना बूथ संख्या 152, 153 और 154 की है। घटना के कई वीडियो भी सामने हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को टंगा कर ले जा रही है। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी मशीन खराब होने की खबरें सामने आई है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान हिंसा और तनाव देखने को मिल रहा है। राज्य के 142 सीटों पर हो रही वोटिंग के दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों से झड़प, हमले और बूथों पर हंगामे की खबर सामने आ रही है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस TMC पर गुंडागर्दी और डराने धमकाने का आरोप लगाया है, जबकि कई जगहों पर चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की भी शिकायतें मिली है। हावड़ा बसंती से लेकर नदिया तक हिंसक घटनाएं सामने आई है। दक्षिण 24 परगना जिले की बसंती विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार ने TMC कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। सरदार के मुताबिक जब वे क्षेत्र का जायजा लेने निकले थे, तभी लगभग 200 से 250 TMC कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। हमलावरों के पास लोहे की रॉड और डंडे थे। हमलावरों ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। विकास सरदार ने बताया है कि इस हमले में कार को नुकसान पहुंचा है और उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई है। उन्होंने कहा कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में TMC की गुंडागर्दी चल रही है। वे निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। हेट स्पीच और सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में आगे किसी भी तरह के निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए सभी रीट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हेट स्पीच से निपटने के लिए देश में पहले से ही पर्याप्त कानूनी प्रावधान मौजूद है और इस क्षेत्र में किसी तरह का विधायी शून्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि कानून बनाना पूरी तरह से विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। संवैधानिक न्यायालय कानून की संख्या,
कर सकते हैं, लेकिन वे संसद या सरकार को नया कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि किस तरह का कानून बनाया जाए और उसकी संरचना क्या हो, यह भी पूरी तरह से विधायिका के दायरे में आता है। कोर्ट ने माना कि हेट स्पीच और अफवाह फैलाने से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर बंधुत्व, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। हालांकि समस्या कानूनों की कमी से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत आपराधिक कानून को लागू करने के लिए एक व्यापक वैधानिक तंत्र पहले से मौजूद है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट का पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र भी उपलब्ध है, जिनके पास पर्याप्त और व्यापक शक्तियां हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर BR अम्बेडकर बुद्धिस्ट कल्चर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट शाहपुर गेट बीदर की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। कर्नाटक सरकार ने SC वर्ग में आंतरिक आरक्षण लागू करने का दिया आदेश। 56,432 पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ। जल संकट से निपटने में नाकाम रही कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने लगाया आरोप। मंत्री KH मुनियप्पा ने कांग्रेस हाई कमान से कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर अनिश्चितता समाप्त करने का आग्रह किया। भगवान रामकृष्ण का जिक्र, सपा पर हमला। PM मोदी ने 2027 यूपी चुनाव के लिए सेट कर दिया गोल। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में हिंसा, कई इलाकों में झड़प, बीजेपी नेता पोलिंग एजेंट पर हमला। KP न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।